नमस्कार, जाहिर है में आपका स्वागत है। इस खास सेगमेंट में बात करेंगे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खास खबरों की। इसके अलावा समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर नजर डालेंगे और बताएंगे आपको आज क्या खास लिखा है संपादकीय पृष्ठ पर। अंत में एक रोचक जानकारी भी आपको बताएंगे, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तट पर 51 पायलट व्हेल्स की मौत हो गई है। बुधवार सुबह पार्क और वाइल्ड लाइफ सर्विस ने बताया कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के चीनेस बीच पे करीब 100 पायलट व्हेल्स पहुंची थी। यहां फंसे रहने के बाद रात भर में 51 पायलट व्हेल्स की मौत हो गई। उन्होंने कहा, हम बाकी 46 व्हेल्स को गहरे पानी में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रीस के एविया में जंगल की आग बुझा रहा एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर जमीन पर गिर गया। हादसे में प्लेन में सवार दोनों पायलटों की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CL-215 विमान को एविया में जंगल की आग बुझा रहा था। इसी दौरान प्लेन का पंख एक पेड़ में फंस गया। कुछ ही देर बाद विमान जमीन पर गिर पड़ा, जिसे आग ने अपनी चपेट में ले लिया। नासा में बिजली कटने के कारण मंगलवार को मिशन कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बीच संपर्क टूट गया, जिसके कारण मिशन नियंत्रण से स्टेशन पर आदेश नहीं भेजा जा सका और कक्षा में मौजूद 7 अंतरिक्ष यात्रियों से बात भी नहीं हो सकी। ह्यूस्टन के जॉनसन स्पेस सेंटर की इमारत में अपग्रेड का काम चल रहा था, जिसके चलते बिजली गुल हो गई। रूस यूक्रेन जंग के तनाव के बीच अमेरिका को बिगड़ते हालातों पर काबू पाने के लिए रूस की स्पेस एजेंसी की मदद लेनी पड़ी। अब बात करते हैं कुछ राष्ट्रीय खबरों की। आज कारगिल युद्ध विजय को 24 साल हो गए हैं। 26 जुलाई 1999 को कारगिल पर हिंदुस्तान फौज ने तिरंगा लहराया था। इस जंग में भारत के 527 जवान शहीद हुए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को लद्दाख में कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी कारगिल वॉर मेमोरियल पर शहीद जवानों को पुष्पांजलि दी। हैदराबाद पुलिस ने 700 करोड़ रुपए के चीनी ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी का खुलासा किया है। इस संबंध में पुलिस ने अहमदाबाद के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड प्रकाश मूलचंद भाई प्रजापति 2021 से हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस के रडार पर है। देश के कई राज्यों में इन दिनों झमाझम बारिश हो रही है। बुधवार सुबह से दिल्ली NCR में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से पिछले एक हफ्ते से गर्मी की मार झेल रहे दिल्ली वासियों को काफी राहत मिली है। वहीं महाराष्ट्र और तेलंगाना के कई जिलों में आज भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अगले 3 दिन तक झमाझम बारिश होने वाली है। अब बात करते हैं हिमाचल की कुछ खास खबरों की। भंग होने से पूर्व हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से आयोजित मार्केट सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ था। इस भर्ती परीक्षा में आयोग की निलंबित वरिष्ठ सहायक उमा आजाद का बड़ा बेटा नितिन आजाद मेरिट सूची में 5वें रैंक पर था। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो की विशेष जांच दल SIT ने पेपर लीक मामले में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर मंगलवार को उमा आजाद, उसके बेटे नितिन आजाद और पूर्व सचिव डॉक्टर जितेंद्र समेत 3 लोगों के खिलाफ इस मामले में भी FIR दर्ज की है। लाल सोने के नाम से मशहूर सोलन का हिम सोना टमाटर मंगलवार को सब्जी मंडी रिकॉर्ड 125 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिका। मंडी में 25 किलो का क्रेट 3125 रुपए में बिका है। इससे पहले मंडी में हिम सोना टमाटर 120 रुपए प्रति किलो तक बिका था। इसके अलावा B और C ग्रेड के टमाटर भी 800 से 2000 रुपए में बिका है। हिमाचल के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर है। उन्हें अगले माह 3 किलो ज्यादा यानी 14 किलो आटा मिलेगा। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने अगस्त महीने के लिए राशन की अलॉटमेंट जारी कर दी है। अगले माह APL उपभोक्ताओं को प्रति राशन कार्ड 14 किलो आटा मिलेगा। सभी डिपो होल्डरों को 14 किलो के हिसाब से आटे की डिमांड देने के लिए कहा गया है। हालांकि चावल अभी 5 किलो प्रति कार्ड के हिसाब से ही मिलेगा। इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। इससे पहले अप्रैल महीने में डिपो में उपभोक्ताओं को 11 किलो प्रति राशन कार्ड के हिसाब से आटा दिया जा रहा था। अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कुछ शर्तों के साथ हिमाचल प्रदेश नौतोड़ नियम 1968 को 2 वर्षों के लिए कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत जिन जनजातीय लोगों के पास 20 बीघा से कम भूमि है, उन्हें नौतोड़ मिल पाएगा।
भाजपा के संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर खूब कटाक्ष किया और उसकी तुलना आतंकी संगठनों से कर दी, जिससे मंगलवार को खूब बवाल हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया नाम में एक अजीब संयोग है। ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अंग्रेजों ने बनाया था। इंडियन मुजाहिदीन को स्थापना भी आतंकवादियों द्वारा की गई थी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठनों को भी इंडिया में ही स्थापित किया गया था। हिमाचल में बरसात से लगातार जारी कहर के बीच मंगलवार को चंबा के भरमौर और कुल्लू के ब्रह्मगंगा और गड़सा में बादल फटने से भारी तबाही हुई है और एक व्यक्ति की मौत के साथ कई घर बहने का भी समाचार है। और अब आपको लिए चलते हैं संपादकीय पृष्ठ पर। पुनः कुल्लू घाटी और आसमान से बिगड़े बादलों का खेल तहस नहस कर गया। जहां जीने की उम्मीदें पलकों पर सवार थी, वहां आशियाना लुट गया। इस लेख को आप कब तक यूं ही आहत होंगे शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर वीरेंद्र भाटिया द्वारा लिखा गया लेख स्कूली शिक्षा में संस्कार, प्रताप सिंह पटियाल द्वारा लिखा गया लेख अदम्य साहस की दास्तां कारगिल युद्ध और छिलकों की छाबड़ी में अशोक गौतम द्वारा लिखा गया लेख मंत्री जी इंद्रलोक को आप संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। और अब अंत में एक रोचक जानकारी। आमतौर पर घर से बाहर निकलने पर लोग जूते चप्पल पहनते ही हैं। कई लोग तो घर के अंदर भी इन्हें पहनते हैं। जाहिर है कि यही जूते चप्पल बाहर की गंदगी और कीटाणु से पैरों को सुरक्षित रखते हैं। लेकिन एक महिला पिछले 7 सालों से नंगे पांव रह रही है। इस महिला का दावा है कि उसे पिछले 7 सालों में कभी भी जुकाम या बुखार या फिर कोई छोटी मोटी बीमारी भी नहीं हुई है। महिला का दावा है कि जब से उसने जूते और चप्पलों को पहनना छोड़ा है, उसके बाद से ही उसको ना ही सर्दी हुई है और ना ही जुकाम हुआ है। इतना ही नहीं, महिला अन्य लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करने में लगी हुई है। ये महिला इंग्लैंड की कैटरीना शेंस्टन है, जिसने जब से भारत की भूमि पर कदम रखा है, उनका नजरिया ही बदल गया। महिला का कहना है कि भारत में उसने काफी लोगों को बिना चप्पल या फिर जूतों के देखा, तो उन्होंने भी ठान लिया कि वे भी ऐसा ही करेंगी। महिला ने कहा कि जूते चप्पल ना पहनने के एक फैसले ने उसकी जिंदगी ही बदल कर रख दी है। महिला को पहले कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन जब से उसने जूते और चप्पल पहनना छोड़ा है, तभी से उसे कोई भी परेशानी नहीं हुई है। जाहिर है मैं आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।